हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम और अभी मैं आई हूँ किचन में। वैसे मेरा बाकी काम हो चुका है, तो मैंने सोचा अभी नहा कर आई हूँ तो चाय बना लूँ। तो चाय मेरी बनकर हो जाएगी तैयार, तब तक मतलब मैं थोड़ा बहुत जो मेरा काम है वो कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है अपनी। तो अभी रियांश सो रहा है तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए चाय बन जाएगी तो मैं उसको मतलब चाय पिला दूँगी पहले, उसके बाद ही थोड़ा बहुत कुछ काम करूँगी। क्योंकि ये वो उसको उठते ही है ना, कुछ खाने के लिए मतलब पीने के लिए चाय मेरी बन गई है। तो रियांश के लिए भी मैंने रख दी है और यहाँ पे ये रखी हुई है मेरी चाय। तो बस मैं अपनी पी लेती हूँ, उसको बाद में पिलाऊँगी। यहाँ आ गई थी मैं ऊपर छत पे रियांश को लेकर। तो मुझे कपड़े सुखाने थे। ये जो कपड़े हैं मेरे, ये कुछ रह गए थे, मतलब कुछ मैंने सुखा दिए थे, कुछ रह गए थे। तो बस इनको ही सुखाने मैं ऊपर आई थी। तो रियांश भी मेरे साथ आ गया था क्योंकि ये था अकेला, मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ नीचे। तो बस यहाँ पर मैं अपने कपड़े फैला रही थी। तो रियांश खेलने लगा हुआ था और मैं अपना काम कर रही थी। यहाँ पे एक सॉक्स गिर गई थी मेरी नीचे, तो बस मैं उसको उठा रही थी। यहाँ पे रियांश अपना लगा हुआ था और मैं अपना काम कर रही थी। धूप आज इतनी ज़्यादा निकली नहीं थी, लेकिन ये था कि हल्की फुल्की थी। मुझे ये था कि कपड़े सूख जाएंगे क्योंकि हवा चली हुई थी। तो बस इस करके मैंने अपने कपड़े डाल दिए थे। यहाँ पे मैंने डाल दी थी चादर जो मैंने चेंज की थी बेड की। तो बस वो मैंने यहाँ पे सुखा दिए। वैसे मुझे लग रहा था कि धूप आज निकल ही जाएगी, तो थोड़ा इस करके मैंने ये कपड़े डाल दिए थे। वैसे धूप निकली थी और अच्छी निकली थी, लेकिन वो थोड़ी लेट निकली थी। बट ये था, कपड़े मेरे सूख गए थे अच्छे से। और हवा आप देख सकते हो कितनी तेज़ चली हुई है, यहाँ पर कपड़े कैसे उड़ रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े सारे डाल दिए थे सूखने के लिए। यहाँ पे रियांश लगा हुआ है अपने खेल खिलौने ढूंढने में। और ये जो फाइबर आप देख रहे हो, ये मैंने कल मंगवाया है। ये ट्रांसपेरेंट है और इसमें क्या फ़ायदा हो रखा है, जैसे नीचे हमारा ना कि बिल्कुल ऐसे के ऐसे जा रही है लाइट। मतलब पहले क्या होता था कि ये पॉलीथीन पड़ी हुई है यहाँ पे छत पे, आपको दिख रही होगी। तो इसको रखते थे हम इसके ऊपर, जाल के ऊपर। तो इसको जब हम लगाते थे तो दिन में क्या करते थे, थोड़ा सा इसको ना हटा देते थे। और अब फिर ये था, बारिश की वजह से ना थोड़ा पानी नीचे जाने लग गया था। तो मैंने सोचा कि फाइबर से थोड़ा ये रहता है कि पानी वगैरह अंदर नहीं जाएगा। तो बस हमने ना ये कल मंगवाया है। और ये पॉलीथीन मैंने यहाँ पे इसलिए डाल दी कि बारिश आएगी ना तो ये थोड़ा धुल जाएगी, क्योंकि गंदी हो रखी है। काफ़ी टाइम हो गया इसको ऐसे ही रखे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि इसको ना यहाँ पे छत पे बिछा देती हूँ कि जैसे ही बारिश आएगी ना तो पानी वगैरह मतलब इसके ऊपर गिर के थोड़ा ये साफ़ हो जाएगी। अगर बारिश नहीं भी आई तो मैं सोच रही हूँ ना इसके ऊपर पानी डाल दूँगी थोड़ा सा ऊपर ही छत पे, तो ये तब साफ़ हो जाएगी। तो बस इसी करके थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया था छत पे ही। तो अभी मैं आई थी कपड़े सुखाने, तो बस कपड़े मैंने डाल दिए। धूप अभी निकल गई है, आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। तो पहले क्या था, जब मैं आई थी कपड़े सुखाने, मतलब 10-15 मिनट हो गए मेरे को ऊपर छत पे आए हुए। पहले ये था कि धूप निकल रही थी और फिर ऐसे ही कम हो रही थी। तो बस अब थोड़ा सा ये है कि साफ़ हो गई है धूप बिल्कुल। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा टाइम रियांश को भी यहीं रखूँ। मैंने इसको नहला दिया था। मैंने कुछ टाइम इसको रखा नीचे, क्योंकि ये है कि बाहर हवा चलती है और बच्चे का डर लगता है कि बीमार ना हो जाए। क्योंकि हवा में अगर एकदम से निकालते हैं नहलाने के बाद तो थोड़ा ना बच्चे को होता है कि ठंड वगैरह जल्दी लगती है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं इसको अंदर ही रख रही थी और अभी लेकर आई थी अपने साथ ऊपर। और यहाँ पे रियांश लगा हुआ है मस्ती करने। तो ये इसका क्या हो रखा है, जैसे ना हमारी ग्रिल है जो ये सामने वाली, तो ये क्या करता है, कई बार इस पे चढ़ने की कोशिश करता है। तो मैं इसको अकेला कभी नहीं छोड़ती यहाँ पे छत पे। डर लगता है कि बच्चा है और कब ये ऊपर चढ़ जाए तो पता नहीं रहता। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। और अभी भी देखो कोशिश है इसकी इसके ऊपर भी चढ़ने की, लेकिन ये चढ़ नहीं पाएगा। और अब इसको ये भी पता है मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, तो इसको पता लग जाता है। ओए गिर गया, खड़ा हो जाओ। गिर गया, गिर गया, ये गिर गया, कोई बात नहीं।
गिर गया, कोई बात नहीं बच्ची, वैसे चोट नहीं लगी, गिर गया था। बच्चे हैं, शरारत भी करते हैं, गिरते भी हैं, तो बट ये है कि खेलना कूदना तो इनका चलता रहता है। लेकिन ये ईंट के ऊपर चढ़ा हुआ है, वहाँ पे मत चढ़, इधर आ जा, मम्मी पास आओ। ये खुद भी खेलता है, इसको अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना। खेलना है छोटी, चलो खेले, चलो पकड़ो बैट, मम्मी बॉल फेंकेगी, चलो उधर खड़े हो जाओ, वहां पे, उधर उधर, वेरी गुड, बॉल फेंको, ओ वेरी गुड। रियांश को आ गया खेलना, थोड़ा थोड़ा खेलता है और खुश हो जाता है, तो बस यहाँ पे लगा हुआ है ये खेलने। मैं इसको खिला लूँगी थोड़ी देर, उसके बाद लेके जाऊँगी नीचे, फिर तब तक प्रियांश के आने का टाइम हो जाएगा स्कूल से, तो तब मैं उसको लेने जाऊँगी स्कूल बस से। तो मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि प्रियांश का स्कूल का टाइम हो गया आने का, तो अभी मैं लेकर आऊँगी उसको। अभी मैं उसको लेने जाऊँगी, उसकी बस आ जाएगी। और रियांश मेरे पीछे पीछे बोल रहा है जो मैं बोल रही हूँ। अभी ये आजकल प्रैक्टिस कर रहा है बोलने की। गोली, हाँ गोली को लेने जाएंगे। गोली, हाँ गोली को लेने जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम, मीन्स पूजा का टाइम हो गया था मेरा। मैं पूजा करने गई तो मैंने देखा जो मेरी जोत थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले ये बना लूँ, उसके बाद ही पूजा करूँगी। मॉर्निंग में मुझे ये था, मॉर्निंग का मेरा काम चल गया था, तो बस ऐसे ही मैंने सोचा शाम को बना लूँगी। जोत मैंने जो बनाई थी, मतलब बनी बनाई जो पैकेट में आती है वो मैंने यूज़ की थी। तो यहाँ पे मैंने 3 पैकेट यूज़ किए थे, और घी मेरे पास वैसे अलग से था नहीं, तो मैंने पूजा में ही रखा हुआ था, तो वो मैंने यूज़ कर लिया था यहाँ पर। वो ऐसे कैसे रखा हुआ था, उसका इतना ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं था, और वैसे भी सर्दी में थोड़ा जमा जमा सा हो रखा था ये, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। मैंने इसको कर लिया था गैस पे गरम, और यहाँ पे मैंने ये जो जोत थी मेरी वो मैंने सारी पैकेट से निकाल के एक बर्तन में डाल ली थी, तो मैंने उनको सारा घी के अंदर डाल के अच्छे से भिगो लिया था। और पहले मैंने जो जोत बनाई थी तो वो क्या हो गया था, जैसे इकट्ठी मैंने एज इट इज़ डिब्बे में डाल दी थी, तो वो क्या हो गया, एक दूसरे के साथ चिपक गई थी, और उसको निकालने में ना इतनी परेशानी होती थी बहुत ज़्यादा। तो बस अब की बार मैंने सोचा कि इसको अच्छे से बनाऊंगी और बिल्कुल अलग अलग कर दूंगी, मतलब जब बनाऊंगी तब ऐसा, मतलब इसको थोड़ा सेपरेट सा रखूंगी एक दूसरे से। तो बस अब की बार मैंने यही सोच के जोत अपनी सारी घी में भिगो ली थी, और फिर कुछ बच गई थी तो मैंने उनको भी बना लिया था। यहाँ पे मेरी बन गई थी सारी जोत। उसके बाद आ गई थी मैं पूजा करने, तो मुझे ये था कि पूजा करने के बाद जो मेरा काम बचा हुआ है वो मैं बाद में ही करूँगी, तो सबसे पहले मैंने पूजा ही की। तो पूजा मेरी यहाँ पर हो गई थी। पूजा करने के बाद मेरा जो काम बचा हुआ था वो था कपड़े फोल्ड करने का, तो ये कपड़े मैं ऊपर से उतार कर ले आई थी। कपड़े मेरे सारे सूख गए थे, तो मैंने इनको टब से निकाल कर बेड पर रख दिया था। मीन्स ये था कि मैं ऊपर से जब कपड़े लेकर आती हूँ सूखे हुए कपड़े, तो वो मैं टब में डाल के ले आती हूँ और आराम से फिर नीचे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए थे। यहाँ पे मैंने रियांश के अलग से, प्रियांश के अलग, और अपने और हस्बैंड के अलग। तो मतलब जब मैं फ़ोल्ड करती हूँ तो सबके कपड़े अलग अलग रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये सॉक्स थी तो इनको भी इकट्ठा कर लिया था एक साइड। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए थे और बच्चों के अलग से और अपने अलग से रख लिए थे। तो बस यहाँ पे हो गया था मेरा ये। मुझे ये था कि ये काम साथ के साथ हो जाए तो सही रहता है। यहाँ पे मैंने बेडशीट को भी अलग कर दिया था, और जो ये सॉक्स मैंने आपको भी दिखाई हैं वो क्या था कि इनका पेयर नहीं मिल रहा था, मीन्स जोड़ा नहीं मिल रहा था इनका। तो बस यहाँ पे मैंने अपने कपड़े अलग से कर दिए थे और बच्चों के कपड़े अलग से। बच्चों के कपड़े मैंने अलमीरा में लगा दिए थे,
और अपने कपड़े मैंने अपनी अलमीरा में रख दिए थे। और सबसे पहले मैंने जो छोटे छोटे कपड़े थे मीन्स बच्चों के या फिर वैसे सॉक्स वगैरह वो अलग से कर दी थी, हैंकी वगैरह थे बच्चों के। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े भी लगा दिए थे अलमीरा में। तो अब आ गया था प्रियांश बाहर से। तो प्रियांश गया था बर्थडे पे, तो यहाँ पे इसका फ्रेंड है पास में ही रहता है, तो उसका बर्थडे था तो वहाँ पे ये गया था। तो अभी आया था जस्ट, और बस मैंने लाइट ऑन कर दी थी और इसको अंदर कर लिया था। बच्चों का ये होता है कहीं से आते हैं, मीन्स ये होता है कहीं सेलिब्रेशन कुछ होता है तो उनको थोड़ा ये होता है कि हम भी पूछें कि भाई कैसे क्या है, हमारे घर में भी कभी होएगा ऐसे। तो बस ऐसे ही प्रियांश मेरे से बातें करने में लगा हुआ था और मेरे से पूछ रहा था कि मेरा बर्थडे कब है। तो मैं उसको बता रही थी कि ज़्यादा टाइम नहीं है, आने वाला है जस्ट। तो बस ऐसे ही हम दोनों बातें कर रहे थे और प्रियांश बस पूछ रहा था कि मुझे ऐसे बलून लाने हैं, ऐसे ही डेकोरेशन करवानी है। तो बस ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे हम दोनों। फिर बस कुछ टाइम मेरे पास भी फ्री था और रियांश सोया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं भी बैठी हुई थी आराम से। और यहाँ पे उसकी कैप ठीक नहीं हो रही थी तो मैंने ठीक कर दी थी। तो बस अब वो बातें करने में लगा था। फिर मैं उसका बैग ले आई थी, आज मैंने टिफ़िन नहीं निकाला था स्कूल से आने के बाद, तो भूल गई थी मैं। तो अब मैंने टिफ़िन निकाल दिया था और उसके बाद मैंने सोचा अभी इसका होमवर्क भी साथ के साथ करवा देती हूँ, क्योंकि ये था होमवर्क इसका हुआ नहीं था अभी तक। तो यहाँ पे मैंने जो मतलब ये था कि डायरी वगैरह इसकी चेक कर ली थी कि नोटिस वगैरह तो कुछ नहीं है, और जो भी मतलब मुझे हेल्प करनी थी इसकी थोड़ी बहुत वो मैंने कर दी थी। और बाकी ये था प्रियांश अपना काम करने में लग गया था फिर। तो उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और किचन में सबसे पहले मैंने रखा फ्राई पैन को गैस पर। तो गैस पर रखा तो मुझे डंडी हिलती हुई नज़र आई, तो मैंने क्या किया, इसको पहले ठीक किया। उसके बाद फ्राई पैन को रख दिया दोबारा से गैस पर। उसके बाद मैंने डाल दिया ऑयल, ऑयल के बाद ज़ीरा, ज़ीरे के बाद हींग, और उसके बाद मैंने ये लहसुन और अदरक और हरी मिर्च को मैंने लंबा लंबा काट लिया था। और यहाँ पे मैंने डाल दिए थे प्याज। और आज मैं जो बनाने वाली थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, तो प्याज को मैंने कई बार मतलब अच्छे से चला लिया था। और यहाँ पे मैंने उसके बाद डाल दिए थे टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से चला लिया था। और उसके बाद आ गई थी मसाले डालने की बारी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था नमक, और उसके बाद डाल दी थी मैंने हल्दी, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था इसमें। और लाल मिर्च में डालना भूल गई थी तो मैंने बाद में डाल दी थी, ये मतलब वैसे तो थोड़ी देर बाद ही डाल दी थी। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसको पका लिया था मैंने कुछ टाइम तक अच्छे से, जब तक मतलब मसाले अच्छे से नहीं पके थे तब तक इसको अच्छे से चला भी लिया था। तो यहाँ पे मैं इसको चला ही रही थी बार बार। तो बस मेरा ये रहता है कि जैसे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो बस साथ के साथ थोड़ा कट भी करती रहती हूँ जो चीज़ें मेरी रह जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू और बैंगन इसमें डाल दिए थे। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना दी थी कुकर में, और फिर उसके बाद बना ली थी रोटी। और कुकर में ये था कि उसमें ना वो जो फ्राई पैन था तो उसमें थोड़ा सा स्पेस का इशू हो रखा था, चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उसको कुकर में डाल के उसमें सीटी लगवा दी थी। तो बस मेरी सब्ज़ी बन गई थी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।